बात नहीं दे पा रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो अभी छोटी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और ये क्या कर पाते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पता स्वामी चलेगा। प्रसाद मौर्य किस तरफ जा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य और वो तो रछोड़ घूम ही लिए हैं लगभग लगभग लेना चाहते, एक सीट मिल रही, 2 सीट मिल रही जी है। जी ये तो गठबंधन का मामला है जी और गठबंधन के लोग ही तय करेंगे कि इसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। और नमस्कार, हम हैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं DK News 24 सच की राह। आपको हम बता दें, लोकसभा का चुनाव जो है चरम सीमा पर है। सारी पार्टियों में उथल पथल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव पद पर रहे केशव प्रसाद मौर्य ने कल 22 फरवरी को अपने पार्टी का जो है घोषणा कर दी दिल्ली के तालकोठरा स्टेडियम में। रीजन क्या था जो उन्होंने पार्टी बनाया? आइए इन चुनाव मुद्दों पर कुछ चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हैं यशवंत भारती जी, जो पर्चे के मोहताज नहीं हैं, काफ़ी वायरल व्यक्ति हैं और काफ़ी डिबेटों में छाए रहते हैं। तो सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद और चैनल देखने वाले साथियों को नमस्कार। केशव प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी में महासचिव पद पर रहे, उन्होंने अपने एक पत्र के माध्यम से समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पत्र के माध्यम से अपना जो है इस्तीफा पत्र दे दिया। इस्तीफा पत्र देने के बाद चर्चाएं बहुत ज़्यादा डिबेट में वो थे, चर्चाएं बनी हुई थी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में जा सकते हैं या बीएसपी में जा सकते हैं, और चर्चाएं बहुत तेज़ी से बनी हुई थी। और इसी चर्चाओं के बीच में कल उन्होंने घोषणा कर दी है अपनी पार्टी को लेकर। वो अपनी एक नई पार्टी बनाए हैं। तो उनकी नई पार्टी बनाने का क्या रीज़न है और कैसे देखते हैं उनको, इस पार्टी को? स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से जो अभी है महासचिव पद से अभी इस्तीफा दिए हैं। जी देखिए पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अगर इतिहास देखा जाए जी जी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनता दल से अपना करियर यानी राजनीतिक दल अपना राजनीतिक सफर प्रारंभ किया था। फिर बहुजन समाज पार्टी में गए। जी बहुजन समाज पार्टी जब अपने सत्ता में आई तो उनको मंत्री बनाया गया और उस मंत्री रहते हुए सत्ता में रहते हुए उनका नाम चर्चा में आया और स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में छा गए। कहीं ना कहीं जो है हिंदू धर्म को लेकर ज़्यादा डिबेट में रहते हैं, वो विवादों के घेरे में रहते हैं। इसी के वो मतलब कारण जो है वो ज़्यादा जो है पूरे देश में विख्यात हैं। उसका रीज़न ये है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में गए हैं तो जी चूंकि बहुजन समाज पार्टी कैडराइज पार्टी है जी और जब कैडराइज पार्टी है तो स्वाभाविक रूप से अगर उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो जो अम्बेडकर मूवमेंट है, जो बहुजन मूवमेंट है, उस मूवमेंट से ये प्रभावित हुए। तो स्वाभाविक है जो अम्बेडकर मूवमेंट से बहुजन मूवमेंट से प्रभावित होगा तो वो आदमी कैडराइज होगा और निश्चित वो कैडर की बात बोलेगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन अपने बातों से अम्बेडकर मूवमेंट को लेकर विवादों में रहे हैं। जी जी लेकिन अभी हाल में उन्होंने जो पार्टी बनाई जी जी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जी और ये पार्टी तो ऑलरेडी पहले बनी हुई थी लेकिन इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। ये पार्टी ऑलरेडी बनी हुई थी। ये पार्टी ऑलरेडी बनी हुई थी, इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। अच्छा अच्छा। और स्वामी प्रसाद मौर्य को जैसे ही इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जी वैसे ही और ये पार्टी हाईलाइट में आई है। जी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जी यानी RSSP। जी जी और इस पार्टी का जो झंडा है जी 3 कलर का है। जी ऊपर नीला है, जी बीच में लाल है और नीचे हरा है, यानी 3 कलर का है। जी तो स्वामी प्रसाद मौर्य को जब इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा तो ये पार्टी अभी हाईलाइट में आई है जी और 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। जी तो स्वामी प्रसाद मौर्य और पिछड़ों के भी लीडर्स हैं, दलितों के भी लीडर्स हैं। जी और चूंकि इन्होंने बहुजन मूवमेंट में या अम्बेडकर मूवमेंट में ऐसी ऐसी बातें रखते हैं जी जी जो आए दिन
सुर्खियों में रहते हैं, जी। जिससे बहुजन समाज के लोग बहुत प्रभावित होते हैं इनसे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ये पार्टी का गठन किया या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बनाया गया, इससे अभी लोकसभा चुनाव में जो क्या देखने को मिलेगा, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा से इस्तीफा दिए, इसके पहले बीजेपी में थे, फिर बसपा में थे। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कर नहीं पाएंगे। उसका रीज़न है, इस देश में, इस प्रदेश में तमाम जातिवादी पार्टियां हैं और सभी लोग कहीं न कहीं गठबंधन करके एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं। और वर्तमान में जो भाजपा सरकार है, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी भी ऐसी कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही है जो भाजपा सरकार को मात दे सके। और इस बीच में जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो भाजपा को मात नहीं दे पा रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो अभी छोटी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और ये क्या कर पाते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पता स्वामी चलेगा। प्रसाद मौर्य किस तरफ जा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और वो तो रछवड़ घूम ही लिए हैं लगभग। सपा में भी गए, बसपा में थे ही, भाजपा में चले गए, ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा में जाने के बाद सपा में आए, फिर सपा से इस्तीफा दिए, जिसका मतलब उनको कोई पार्टी रास नहीं आ रही है। जब कोई पार्टी रास नहीं आई तो उन्होंने एक पार्टी का गठन कर कहीं लिया। न कहीं अपने बयानों में उन्होंने जो बयान दिए हैं कल के डेट में कि एनडीए गठबंधन कमजोर नहीं है, तो अगर वो एनडीए गठबंधन में उनको मौका मिले भाग लेने का, हिस्सेदारी मिले, तो क्या उसमें जा सकते हैं एनडीए गठबंधन में? हाँ, देखिए, इंडिया गठबंधन में वो जा सकते हैं। जी। और भाजपा को हराने के लिए जो ये गठबंधन बना है, अगर ये गठबंधन मजबूत है तभी बीजेपी चुनाव हार सकती है, अन्यथा बीजेपी को हराना नामुमकिन है। और स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन में जा सकते हैं। गठबंधन में जाने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में लोग क्या कर पाते हैं, ये समय और परिस्थितियाँ बताएंगी। ये लोग कितना मेहनत करेंगे, जनता के बीच में इनके लोकप्रियता क्या है, जनता के बीच में जा कर के अपनी बात कितना रख पाते हैं, जनता को कितना समझा पाते हैं, ये है आने वाले दिनों में सब पता लग जाएगा। एनडीए गठबंधन में कहा जा रहा है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी को, जो आज़ाद हैं, मतलब रावण जो नाम दे दिया गया है, उनको एक सीट मिलने वाली है। और वहीं पल्लवी पटेल जो अपना दल के नेता हैं, उनको भी एक सीट मिलने वाले। तो क्या अगर ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं अगर एनडीए गठबंधन में जाते हैं तो इनको कितना सीट मिल सकता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अब ये तो गठबंधन का मामला हो गया। जी। ये लोग गठबंधन मान करेंगे। लें ये पार्टियां जो है ये तो अभी नई न्यू पार्टी है, और ये पार्टियां कहीं ना कहीं 2-4 साल पहले की पार्टियां हैं, 10 साल पहले की पार्टियां। जब इनको एक सीट मिल सकती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कितना सीट मिल सकता है, ये बात ये गठबंधन का मामला है। जी। गठबंधन जो हो रहा है लोगों के बीच में, जी। वो तो शर्त पर होगा, गठबंधन तो होगा नहीं। जी। सब लोग शर्त पर अपना हामी भरेंगे कि भाई हमको इतनी सीटें मिलेंगी, हमको इतनी सीटें मिलेंगी। जी। क्योंकि जो बड़ी पार्टी है उसको बड़ी सीटें चाहिए, जो छोटी पार्टी है उसको कम सीटें चाहिए। तो स्वाभाविक है, अगर जिनका आप नाम लिए हैं, हम तो नाम नहीं लेना चाहते, 1 सीट मिल रही, 2 सीट मिल रही है, ये तो गठबंधन का मामला है। जी। और गठबंधन के लोग ही तय करेंगे कि इसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। अगर ये लोग संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो मुद्दा चल रहा है कि हम भाजपा को हराने के लिए आ रहे हैं, तो ठीक है, ये लोग गठबंधन करें। मूवमेंट जो अपना जारी रखे हैं कि मतलब भाजपा को हराना है चाहे जिस हाल में, तो भाजपा को हराना तो अपने गठबंधन के माध्यम से इनको जितनी सीटें मिलती है संतोष करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन मजबूत आज भी है? देखिए, गठबंधन होता है अगर लोग दम खम लगाएंगे, मजबूत तो है, ये है, इसमें दो राय नहीं है, मजबूत। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है समाजवादी पार्टी में यानी अखिलेश यादव की पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया है और अपनी पार्टी न्यू पार्टी बना ली है, तो क्या ऐसा लगता है आपको गठबंधन मजबूत आज भी है? देखिए, गठबंधन तो मजबूत इसलिए है क्योंकि गठबंधन कई पार्टियों से मिलकर बन रहा है, और कई पार्टियों से मिलकर बन रहा तो मजबूत तो है ये है। लेकिन अब बशर्ते बात ये रह गई कि ये लोग जनता के बीच में जाकर अपनी छाप कितना छोड़ पाते हैं, जनता को कितना समझा पाते हैं, और जनता के बीच में जाकर आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने पाले में कितना वोट भुना पाते हैं, ये समय और परिस्थितियों की बात है। ऐसा नहीं है कि गठबंधन कमजोर है। ये तो देखिए, ये तो तमाम मीडिया वाले उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि गठबंधन कमजोर है, गठबंधन कमजोर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया वाले कहाँ उल्टा पल्टा बोलेंगे सर, आप ऐसा बात कर रहे हैं। देखिए,
गठबंधन से जो इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री का जो है दावेदार कहा जाता था, पहले वही छटक गए, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? तो इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, देखिए हो क्या रहा कि स्वार्थ की राजनीति हो रही है। जी। अब स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में जा रहे हैं। और रह गई भाजपा को हराने की बात, तो देखिए भाजपा पूरे देश में वो भी अपने एक मूवमेंट पे काम कर रही है, वो भी आज से काम नहीं कर रही है, बहुत दिनों से काम कर रही है। और जो गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, तो जो लोग गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, अगर इनके बीच में बढ़िया तालमेल नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से ये गठबंधन सक्सेस नहीं होगा। तो गठबंधन तभी इनका सक्सेस है जब इनके बीच में तालमेल बैठा रहे। क्या गठबंधन वाला सरकार चाहिए या बहुमत की सरकार चाहिए? देखिए सरकार ऐसी होनी चाहिए, चाहे गठबंधन की सरकार हो चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार हो, जनता के लिए जो काम करे, जनता के लिए जो काम करे, जो गरीबी है, जो अमीरी गरीबी की खाई है, जो गरीबों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। सत्ता किसी की आवे, सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जनता की जो बुनियादी सुविधाएं, अगर वो सुविधाएं नहीं मिल रही है तो कोई भी सरकार आ रही है उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारे साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत में